नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है। मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, बल्कि वह एक साथी राजनेता है। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी के बारे में क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे, उन्हें पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जातियों को बनाए रखने के लिए गांधी ने किस तरह से बहुत ही शातिर तरीके से बहुजनों के हक की हकमारी की है। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें कहते थे कि वह कोई महात्मा नहीं है और मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। 24 सितंबर 1932 का वह दिन जिसको पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है। 24 सितंबर 1932 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। गांधी की कोशिशों, साजिशों की वजह से बहुजन समाज का एक ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। पूना पैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है कि कैसे बहुजनों के हक की हकमारी हुई थी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पूना पैक्ट क्या है। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में टकराव का असल कारण यह था कि गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। दरअसल वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार का साधन था तथा यह सनातन धर्म की कुप्रथा थी जो कि गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर इसका विरोध करते थे। दरअसल पूना पैक्ट में क्या हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से गए थे अछूतों का उनका हक दिलाने के लिए, और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को बताया, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड, उनको बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको यह लोग अछूत कहते हैं, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसका किस तरह से यहाँ पर शोषण होता है, हकमारी होती है और कितने जुल्म जातियों से उसे गुजरना पड़ता है। यह सब बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब हुए कि जिस तरह से मुसलमान, सिखों और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उसी तरह आप अछूतों को अलग से गिनिए, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैर बराबरी होती है। इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके से अधिकार दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की थी कि उस समय भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वह अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी एक तरह से जो अछूत समुदाय थे उन्हें दो अधिकार मिले, पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार वोट देने का, यानी एक हम अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य यानी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति चुनेंगे। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी है वह 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में वह अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जो उनका हक मिला था, जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, उसके खिलाफ गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उस समय पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी उस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार किए गए थे, आजादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर पर दबाव डाला गया और खुलेआम धमकियां मिलने लगी कि आपने गांधी की मांग नहीं मानी
और अगर गांधी की मौत हो जाती है तो हम आपके साथ बहुत बुरा सुलूक करेंगे। आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, पिछड़ा वर्ग है उसको हम आग लगा देंगे और उनकी बहुत दुर्गति करेंगे। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि यदि गांधी को कुछ हुआ तो फिर इस देश में जो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं वह फिर बहुजन समाज के साथ बहुत बुरा सुलूक करेंगे। बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहब एकदम मजबूर होते हुए 24 सितंबर 1932 को वह यरवदा जेल गए और गांधी के सामने बैठकर उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने मेरे समाज के लोगों के लिए बहुत मेहनत की है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। मजबूरी में बाबा साहब ने रोते हुए उन्होंने पूना पैक्ट पर साइन किया और तब जाकर गांधी ने आमरण अनशन तोड़ा। यानी एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया। फिर बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन दे दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो हमारी वही गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा जो पहले से चलता हुआ आ रहा था। इसमें बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण की बात की थी। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर रिजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई। अब आप यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो रिजर्वेशन है वह अचानक से कहीं से नहीं आ गया था, वह बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग के बदले में मिला था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पूना पैक्ट के बारे में पता चल ही गया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।